हेलो डियर। आज हम वर्कशीट 2 हल करेंगे इंग्लिश की क्लास 10th के लिए। इसमें सेकंड लेसन है अपना नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उससे संबंधित एक पैराग्राफ दिया गया है और कुछ इस पार्ट से महत्वपूर्ण जो पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं वो दिए गए हैं, उनका हल भी हम देखेंगे। रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। ये जो सामग्री है इस वर्कशीट की, ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की जो सुबह थी वह बहुत ही ब्राइट और क्लियर थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, मैं बड़े खुशनुमा कुछ लोगों से घिरा हुआ था। बाय डिग्नेटर्स एंड वर्ल्ड लीडर्स, विश्व के जो प्रमुख नेता थे और जो प्रतिनिधि थे उनसे। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, जो यहाँ पर आ रहे थे अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए। बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन होता है उद्घाटन से पूर्व में। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। साउथ अफ्रीका की जो मिट्टी है उस पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की जो आज तक सबसे बड़ी जो गैदरिंग है वो गठित होने जा रही थी। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, जो उत्सव है उस वह कहाँ पर किया गया अभी? इन लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। प्रिटोरिया के द्वारा निर्मित यूनियन बिल्डिंग है, उसका एक एम्पी थिएटर है सैंडस्टोन से बना, बलुआ पत्थर से बना हुआ, उसमें यह सेरेमनी आयोजित हो रही थी। फॉर डिकेड्स, शताब्दियों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। ये शताब्दियों मतलब शताब्दियों से क्या रहा था अभी? इस पर श्वेत लोग हैं उनका वर्चस्व रहा था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। अब यहाँ पर क्या है अभी? इंद्रधनुषी रंग के लोग इकट्ठे हुए हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, और बहुत से राष्ट्र। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब क्या अभी? नॉन रेशियल गवर्नमेंट अर्थात गैर नस्लीय और पहली प्रजातांत्रिक सरकार का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। ऑन दैट लवली ऑटम, इस पतझड़ की दिन, आई वॉज एंकम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी, मैं मेरी पुत्री जनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम पर मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट शोन इन सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और मिस्टर डी क्लार्क हैं उसने दूसरे उपराष्ट्रपति की शपथ ली। देन थाबो मेबकी वॉज स्वोन इन एज ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद में प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ली थाबो मेबकी ने। अब देखो भी यहाँ पर दो उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। पहला तो उपराष्ट्रपति है थाबो मेबकी, 2 नंबर है सेकंड है मिस्टर डी क्लार्क। इनके नाम पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे, मैंने प्रतिज्ञा ली आदर करने की। अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को ऊंचा उठाने की। टू डिवोट माई सेल्फ, मेरे अपने आप को समर्पित करने की। टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, तो हमारे गणतंत्र के जो लोग हैं उनके कल्याण, वेल बीइंग होता है कल्याण के लिए। अब देखो भी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, विच इनॉग्रेशन सेरेमनी इज बीइंग रिफर्ड टू द अबो पैसेज। किस प्रकार का उद्घाटन की यहाँ पर चर्चा की गई है भी? इनॉग्रेशन ऑफ यूनियन बिल्डिंग, इनॉग्रेशन ऑफ एम्पी थिएटर, इनॉग्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। यहाँ सी आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है अभी? साउथ अफ्रीका की प्रजातांत्रिक सरकार का निर्माण किया जा रहा है, उसका उद्घाटन है, और गैर नस्लीय सरकार बन रही है। पहले क्या है अभी? श्वेत और काले लोग थे, उनके बीच में मतभेद के कारण पहले श्वेत लोग वर्चस्व में थे, अब नॉन रेशियल है, मतलब कोई भी आदमी, कोई नस्ल का व्यक्ति यहाँ पर बन सकता है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन, ये इनॉग्रेशन है, सेरेमनी है, वो कहाँ पर हो रही थी भी? प्रिटोरिया में। कहाँ भी? प्रिटोरिया, ये ऑप्शन आएगा। जो उद्घाटन का उत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा था? हु वाज द स्वोन इन एज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली थी भी? इसमें आएगा मिस्टर डी क्लार्क। और फर्स्ट कौन था? उप प्रेसिडेंट कौन था भी? यहाँ पर थाबो मेबकी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी। 4 नंबर प्रश्न देखो भी, व्हाट डिड द न्यू प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला प्लेज, जो नया राष्ट्रपति थे
नेल्सन मंडेला उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी? तो आपको यहाँ पर लिखना था ही प्लेज्ड, उन्होंने प्रतिज्ञा ली टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आदर करना और उसको ऊंचा उठाए रखना या उनको प्रगति पर करना, एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और गणतंत्र और इस गणतंत्र के जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करना। ये लाइन लिखनी थी। यहाँ पर आप आई की जगह लिखोगे नेल्सन मंडेला, तो यहाँ से लाइन लिखनी है। नेक्स्ट देखिए भी 5 नंबर प्रश्न था, व्हाई डिड वर्ल्ड लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी, संसार के जो नेता थे वो इस उद्घाटन समारोह को क्यों अटेंड कर रहे थे भी? इसमें लिखोगे आप वर्ल्ड लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन सेरेमनी, तो संसार के जो नेता थे वो इस उद्घाटन समारोह को अटेंड कर रहे थे टू शो, ये दिखाने के लिए देयर सपोर्ट, अपना सहयोग, फॉर न्यूली इलेक्टेड लीडर्स और डिप्लोमेटिक रिलेशन। ये लाइन लिखोगे आप यहाँ पर कि ये वो अपने आप का नए जो लीडर था, नेता था, उसको समर्थन दिखा रहे थे। और विच वर्ड ऑफ द पैसेज विच मीन्स ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? डिकेड्स, दशाब्दी। क्या बोलते हैं भी? दशाब्दी, या डिकेड शब्द आया हुआ था। ये प्रश्न पीछे 2022 में आया हुआ था। व्हाट ट्वाइन ऑब्लिगेशन डज द मंडेला मेंशन, वो 2 बाध्यताएं क्या थी नेल्सन मंडेला ने जो इसमें बताई हुई हैं? इसमें आप बताओगे जो फर्स्ट ऑब्लिगेशन है वो है इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पहली जो ऑब्लिगेशन बाध्यता है आदमी की, व्यक्ति की क्या होती है भी? अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति होती है कि वो उनकी सेवा करे। और सेकंड ऑब्लिगेशन क्या है भी? द सेकंड इज हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फेलो पीपल, दूसरा अपने जो साथी लोग हैं उनका सहयोग करना, अपने समुदाय का सहयोग करना, और इज कंट्री, अपने देश का विकास करना। ये दोनों ऑब्लिगेशन आप लिख सकते हो। फर्स्ट लिखोगे परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति और बच्चों के प्रति। दूसरी ऑब्लिगेशन बाध्यता है आदमी की अपने जो दोस्त हैं उनके लिए और समुदाय के लिए और कंट्री के लिए। ये प्रश्न आया हुआ है, अब की बार भी आएगा, ये रिपीट होगा, इसको जरूर याद करना। ब्रीफली डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी एट द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के अंदर जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसका संक्षिप्त में आप वर्णन करना आपको। इट वाज द ग्रैंड ओकेजन ऑफ स्वेरिंग इन द नेल्सन मंडेला, ये नेल्सन मंडेला के द्वारा शपथ ली गई थी। ये बहुत बड़ा अवसर उत्सव था। एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में। और द ट्रिप ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस, ये क्या थी भी? संघर्ष, आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष की जीत थी। ये लिख सकते हो आप इसमें। द ट्रिप होती है विजय, ऑफ द स्ट्रगल संघर्ष की, किसके लिए भी? फ्रीडम के लिए, और जस्टिस न्याय के लिए। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज इज लाइफ, ये प्रश्न भी एक बार पुटअप हुआ है कि मंडेला की जो जीवन है उसको आज़ादी के प्रति भूख है उसने कैसे बदल दिया? तो इसमें आप बताओगे इट ट्रांसफॉर्म्ड हिम फ्रॉम ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए फियरलेस रेबल, जो हंगर फॉर फ्रीडम है उसने उसको बदल दिया, एक भयभीत युवा व्यक्ति को किसमें बदल दिया अभी? अभयभीत रेबल, विद्रोही में बदल दिया। हु फाउट अगेंस्ट रेशियल प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो कि किसके विरुद्ध लड़ा भी? एक जातीय मतभेद और नस्ल भेदभाव के विरुद्ध में लड़ा, वो रंग भेद के विरुद्ध में लड़ाई की इसने। वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, डिस्क्राइब। इसमें आप कहोगे यस आई एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, अगर कोई व्यक्ति है दबाव की जो गहराई है उससे क्या है भी? किसी व्यक्ति करेक्टर है उसको हाइट्स तक पहुंचता है। नेल्सन मंडेला, अगला प्रश्न है हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेट दिस बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका हु सैक्रिफाइड देयर लिव्स इन द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। नेल्सन मंडेला ने ये उदाहरण सहित समझाया कि क्या उदाहरण दिए भी? जिन लोगों ने साउथ अफ्रीका के हीरो का उदाहरण दिया जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया इस लंबे स्वतंत्रता संघर्ष में।
Thanks for watching video.